रोम्बस का पूछ रोम्बस भी इजी है। रोम्बस में तुम दो ट्रायंगल बना दो तो हेरन से कर सकते हो। चलो, यहाँ पे बोला गया है कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, किसी ट्रायंगल की तीन साइड है 11, 60 और 61 मीटर। तो यहाँ पे मैं रैंडमली कोई भी ट्रायंगल बना देता हूँ। इसके तीनों साइड आइसोसेलेस है, तीनों अलग हैं। तो ये है 11 मीटर, ये है 60 मीटर और ये है 61 मीटर। इसका नामकरण मैं कर देता हूँ ए, बी और सी। उन्होंने बोला है द एल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड के ऊपर बनने वाला एल्टीट्यूड। तो मुझे बता सकते हो इन तीनों में से स्मॉलेस्ट साइड कौन से है? 11। तो 11 के ऊपर बनने वाला एल्टीट्यूड, तो मान लो कि ये एल्टीट्यूड बन रहा है। एल्टीट्यूड का मतलब तो जानते हो ना, परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड इज नोन एज एल्टीट्यूड, या फिर और एक नाम भी है इसका, हाइट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे नाम मैं दे देता हूं ए एम। तो द एल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड इज, हमें ए एम ढूंढना है, कितना है। तो कैसे ढूंढ सकते हैं? सर ये ट्रायंगल तो एक फॉर्म हो गया हमने। हाँ, सबसे पहले हमें ये काम करना है कि ट्रायंगल का एरिया ढूंढना है। तुम बोलोगे सर ट्रायंगल का तो एक ही फॉर्मूला है, 1/2 बेस इनटू हाइट। पर यहाँ पे हमारे पास हाइट नहीं है तो वो फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। जब कोई भी चीज काम ना आए तब एक ही फॉर्मूला काम आता है, विच इज हेरन्स फॉर्मूला। तो हेरन्स फॉर्मूला हमें क्या कहता है, तुम लोगों को मैं याद दिला दूं कि एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दूं कि जहां पे एस है आपका पेरीमीटर डिवाइड बाई 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। ए है आपकी साइड ऑपोजिट टू ए, क्या है? साइड ऑपोजिट टू ए। उसी तरीके से आपका बी है, अच्छा यहाँ पे कैपिटल लिखना पड़ेगा। ए के सामने वाले को स्मॉल ए कहेंगे, तो ए के सामने वाले को स्मॉल ए, तो स्मॉल ए इज इक्वल्स टू, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, यानी कि बी इज इक्वल्स टू 60। सी के सामने वाले को स्मॉल सी, तो सी इज इक्वल्स टू 61। तो ए, बी और सी जो है वो साइड ऑपोजिट टू बी, और यहाँ पे सी इज इक्वल्स टू साइड ऑपोजिट टू सी। यहां तक चीजें क्लियर? सारी चीजें हमारे पास आ गई। अभी इसका पेरीमीटर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालूं? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू चौकीदारी। हाँ, सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना है? 11 मीटर। बी कितना है? 60 मीटर। और सी कितना है? 61। तीनों को ऐड करो, 60 60 120 130 132। तो ये 132 हो गया मीटर आपका पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर माने क्या? पेरीमीटर डिवाइड बाई 2, यानी कि 132 डिवाइड बाई 2 मीटर, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 66। हाँ, 66 मीटर। हाँ या ना? सारा डेटा हमारे पास है। अभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जैसे कि एस, एस माइनस ए, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करवाते जाओ। एस 66, अनदर ब्रैकेट एस माइनस ए 66 माइनस 11, एस माइनस बी 6, कितना है? बी माने 60। हाँ, और एस माइनस सी 66 माइनस 61। सारी वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी। अभी बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सिंप्लीफिकेशन करवाओ। 66 मल्टीप्लाई 66 माइनस 11 55 मल्टीप्लाई 66 माइनस 60 6 मल्टीप्लाई 66 माइनस 61
सॉरी 5 सही है। ओके, जब आप यहां तक पहुंच जाओ उसके बाद जोड़ने की जगह पे तोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना नहीं है, तोड़ना है, क्योंकि तोड़ोगे तभी पता चलेगा कि स्क्वायर रूट में से कौन बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पे 66 को मैं कैसे तोड़ू प्राइम नंबर्स में? पर 6 तो प्राइम नहीं है। 2 3 11, 2 3 11, 55 यानी 55 माने 5 इंटू 11, 5 इंटू 11, 6 माने 2 इंटू 3 और 5 माने 5। अभी इन दोनों में से जो जोड़ियों में है वो बाहर आ सकता है। तो मुझे बताओ कौन कौन सी चीज जोड़ी में है? सारी की सारी है। देखो 2 जोड़ी में है 2, फिर 3 भी है 3 है, फिर 5 भी है, सॉरी 5 के लिए अलग निशानी ले लेता हूँ, 5 भी है 5 भी है, और 11 भी है 11 भी है। पर जेल में से बाहर निकलने का नियम क्या है? 2 में से एक ही निकलेगा, तो एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन कौन निकल गया बाहर? 2 3 5 और 11। इन सबको मल्टीप्लाई करना है तो स्मार्टली मल्टीप्लाई कीजिए। 2 और 5 जय और वीरू की तरह है, 2 और 5 जय और वीरू की तरह है, या दिया निया और जश की तरह। ठीक है कि वो हमेशा कैसे रहेंगे? साथ में ही रहना चाहेंगे। तो 2 और 5 को साथ में रख दो और बाकियों को साथ में रख दो। 2 5 जा और 3 11 जा, 33 10 जा, 330 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका 1 नंबर। ठीक है, ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हो गया। अभी हमें इसका एल्टीट्यूड ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एल्टीट्यूड। अब तुम लोग ट्राइंगल का वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमारे पास 330 ताजा मिल गए, 330 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। अभी बेस को ये ले लो, यानी कि कितना है? 11 मीटर, मल्टीप्लाई हाइट तो हमें ढूंढनी है। जो ढूंढना है वो लेफ्ट के तरफ, जो पता है वो राइट के तरफ, मतलब पूरे के पूरी साइड चेंज। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? 1/2 इंटू 11 मीटर इंटू h इज इक्वल्स टू 330 मीटर स्क्वायर। जो ढूंढना है वो लेफ्ट के तरफ, जो पता है वो राइट के तरफ। 2 डिवीजन में है उस तरफ जाएगा तो, और जो 11 मीटर मल्टीप्लीकेशन में उस तरफ जाएगा तो क्या ऐसे हो जाएगा? h इज इक्वल्स टू 330 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 होल डिवाइडेड बाय 11 मीटर। 1 मीटर डिनोमिनेटर में, 1 मीटर पावर में विल गेट कैंसल। 11 3 यानी कि 30 और 32 तो इसका एल्टीट्यूड कितना हो गया? हाँ, तो ये है आपका जवाब। ऑप्शन में है सर इक्वल टू सी। क्या? वो एकदम सेम सी बी है। नहीं, वो तो कोइंसिडेंस है, उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ यार, वो तो ये और ये 60 है, मतलब बी ही एल्टीट्यूड है, मतलब ये वाला राइट एंगल है। और अगर ये राइट एंगल है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर होगा। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तुम्हारी बात सही है, समझे? इसका एल्टीट्यूड इसके साइड के बराबर है, मतलब उसका साइड ही एल्टीट्यूड है। और अगर ये एल्टीट्यूड है तो ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ शॉर्टर साइड इज इक्वल्स टू लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर, यानी कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये पहले क्यों ध्यान नहीं गया मेरा? क्योंकि पहले गया होता ना तो और आसानी से हो जाता, पर हमें पता नहीं था ना कि ये 90 डिग्री है। तो ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, लिख लो हर कोई, क्योंकि अच्छा है, इंपॉर्टेंट है।
सर तो इसका आंसर क्या है 16